हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक इट पर। तो जैसे हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी हमारी 6th क्लास की, उसी का आज एक और चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। राजाओं के घर, राजा और एक अर्ली रिपब्लिक। अब लास्ट चैप्टर में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि राइटिंग्स ऑन एनिमल बोन्स आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। अब इसमें क्या होता था, वो एनिमल की हड्डियों पर लिखते थे, उसको आग में जलाते थे। जब हड्डी टूट जाती थी उसके बाद हड्डी को जो पढ़ने वाले लोग थे वो पढ़ते थे और राजा को बताते थे कि अगला युद्ध वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, या उनके घर में लड़का होगा या लड़की होगा, ये सब चीज़। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जहाँ पर राजा घोड़े भेजता है, 4 घोड़े भेजता है चारों डायरेक्शन में, और जिस भी राजा ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो इसका मतलब होता है कि वो राजा जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करा है उससे लड़ाई करने के लिए तैयार है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सारे ही प्रीस्ट ने मतलब पुजारियों ने लिखे हैं। इस ऋग्वेद में जैसे लिखा गया है कि रिचुअल्स कैसे कैसे परफॉर्म करने हैं, और उसमें रूल्स भी बताए गए हैं सोसाइटी को लेकर के आपको कैसे रहना है, क्या रूल्स रहेंगे सोसाइटी में, सोसाइटी के क्या क्या रिचुअल्स रहेंगे। अब प्रीस्ट ने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा, जिनको बोला जाता है वर्ण। कौन कौन से वर्ण थे वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सब पंडितों ने डिवाइड किया था लोगों को 4 वर्ण में। पहला वर्ण आता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वेद को पढ़ें, सैक्रिफाइसेस करें और कुछ गिफ्ट्स रिसीव करें। मतलब लोग बाग उन्हें गिफ्ट्स दें, वो स्टडी वेद को पढ़ें और वेद को ही वो आगे टीच करें, मतलब पढ़ाएं। दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय, जो कि रूलर्स थे। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लड़ाइयाँ लड़ें और लोगों को बचाएं, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करें, लोगों की प्रोटेक्शन करें। तीसरा वर्ण आता था वैश्य। वैश्य में कौन कौन थे? फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स। ये 3 लोग आते थे। क्षत्रिय और वैश्य ये लोग भी सैक्रिफाइसेस कर सकते थे। मतलब जैसे सैक्रिफाइस किस टाइप का कोई पूछा जाए तो फार्मर जैसे कुछ जो उसने बोया वो दे दे, हर्डर्स अपने जो ये जानवर होते हैं वो दे दे। चौथे आते थे शूद्र। ये लोग कोई रिचुअल्स नहीं करते थे, इन लोगों को आज़ादी नहीं थी कोई भी रिचुअल्स करने की। और ये जो अदर 3 ग्रुप थे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को सर्व करते थे। विमेंस को भी शूद्रास में डाला गया था, और विमेंस और शूद्रास इन दोनों को ही अलाउड नहीं था कि ये लोग वेद को पढ़ें, क्योंकि विमेंस को वो अपवित्र मानते थे उस टाइम पर। उसके बाद प्रीस्ट ने ही कुछ लोगों को अनटचेबल घोषित करा, क्लासीफाई करा, घोषित तो नहीं बोल सकते, क्लासीफाई करा। उसमें कौन कौन थे? क्राफ्ट्स पर्सन्स थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, या फिर जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो सेरिमिनेशन होता है ना, वो परफॉर्म करते थे, जिसको अगर मैं नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज में तो चारज बोलते हैं। तो ये जो चीज़ करते थे उनको भी पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। जनपद का मतलब क्या होता है? जहाँ पर राजा अपना पैर रखता है और बैठ जाता है, मेनली बैठ जाता है, उसको जनपद कहा जाता है। एक पोट्री मिली है स्पेशल टाइप की इन कुछ साइट्स पर, जिनको कहा जाता है पेंटेड ग्रेवियर। जब भाई पेंटेड नाम से ही पेंटेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन पर पेंट किया हुआ होगा। जनपद, कुछ जनपद बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए दूसरे जनपद से और उनको कहा गया महाजनपद। उसके बाद क्या होता था, महाजनपद में 2 से 3 जनपद या ज़्यादा जनपद मिलकर महाजनपद बनाते थे। वहाँ पर लोग बाग आए और मीटिंग्स करी कि भाई किससे लड़ाई करनी है, कैसे लड़ाई करनी है, इस तरह से। बहुत सारे महाजनपद की अपनी कैपिटल सिटी थी, अपनी कैपिटल्स थी, और उन्हीं कैपिटल्स में उन्होंने अपने फोर्ट्स बनाए हुए थे, किले बनाए हुए थे, जो कि चारों तरफ से घिरे हुए थे, फोर्टिफाइड थे, मतलब चारों तरफ से उन पर घिरे हुए थे। उसके बाद आता है अब फोर्ट्स किस लिए बनाए गए? भाई क्वेश्चन आता है फोर्ट्स किस लिए बनाए गए? फोर्ट्स इसलिए बड़े बड़े फोर्ट्स इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को डर रहे कि भाई हाँ यहाँ पर जो राजा है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, लोगों को प्रोटेक्शन दे सकें और ये दिखा सकें कि कितने वो रिच हैं, कितने वो पावरफुल हैं, कितनी उनके अंदर
पावर है। अब भाई जो नए नए राजा आए उन्होंने आर्मीज़ को रखना शुरू कर दिया, सोल्जर्स को कंटिन्यू वो सैलरी दे रहे हैं, और जो किंग थे एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, सोल्जर्स को सैलरी मिल रही थी और पूरे साल राजा जो था या किंग जो था वो उनकी देख रेख करता था। देख रेख इन द सेंस कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स की, इस सब चीज़ की। राजा अब टैक्स लेना शुरू कर दिया था। राजा ने भाई पैसे कहाँ से आएंगे देने के लिए, तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया था, और क्रॉप्स पर टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट था। टैक्स को फिक्स करा गया कि जैसे क्रॉप्स पर करा गया कि 1/6 जितना तुम प्रोड्यूस करोगे उसका 1/6 तुम मुझे दोगे। अब चाहे वो मर्जी थी, चाहे वो पैसों के स्थान पर दे या फिर कुछ चीज़ दे, है ना, मतलब जो भी उसने उगाया है वो, इसको कहा जाता था शेयर। अब क्राफ्ट पर्सन पे कैसे टैक्स लगाया गया, लेबर कर हर्डर्स पर एनिमल्स और एनिमल के प्रोड्यूस, कि एनिमल्स ही दे दिए हमने टैक्स में, या फिर जो जैसे दूध, दही, पनीर, घी, ये सब। टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड से भी जो लाया गया सामान था, जो बेचा गया सामान था, उस पर भी टैक्स लगा। हंटर्स और गैदरर्स से कहा गया कि भाई आप, क्योंकि हंटर्स क्या होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और गैदरर्स भी वही हैं, तो उनसे कहा गया कि जो भी फॉरेस्ट में मिले आप सब उन सबको कलेक्ट करके मेरे को दोगे। अब 2 मेजर चेंजेस हुए इस टाइम पर। पहला तो प्लो शेयर शुरू हो गया आयरन का, मतलब जिससे पूरी ज़मीन जो है वो खोदते हैं, और उसके बाद लोगों ने पैडी लगाना शुरू कर दिया, मतलब चावल। पहले क्या होता था, चावल के बीज फेंकते थे हेलीकॉप्टर से या फिर किसी भी चीज़ से, अब क्या था, प्लांट लगाने शुरू कर दिए। मगध एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। गंगा और सोन जो रिवर्स थी वो मगध से बहती थी। रिवर्स इम्पॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा, किसके लिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज़ के लिए, मतलब पानी वहाँ से जाता था, और जहाँ पर जहाँ पर पानी होगा वहाँ की लैंड फर्टाइल होगी। फॉरेस्ट किस लिए थे, वुड के लिए, ताकि सामान बन सके कुछ भी। मगध के अब 2 बहुत पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसार और अजातशत्रु। दे बोथ यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स। मगध तो था ही इनका, अब इन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र अपनाए अपने, ताकि ये जो आसपास के जनपद थे उनको भी कब्जा कर ले उन पर भी। राजगीर, जो आजकल का राजगीर है, वो बिहार में है, वो मगध की कैपिटल हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ, कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई, और पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रूलर जिसका नाम हुआ करता था एलेक्जेंडर, ये मैकेडोनिया में रहता था जो कि यूरोप में है। ये चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर लूँ। हाँ, इसने कब्जा करा, लेकिन कुछ पार्ट पर इजिप्ट और वेस्ट एशिया में कर लिया, लेकिन जैसे ही वो इंडिया आए उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे आगे। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया के जो राजा हैं या इंडिया के जो सिपाही हैं वो बहुत मजबूत हैं, उनके पास फुट सोल्जर्स, मतलब जो पैरों पर सोल्जर्स चलते हैं वो हैं, एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स पे चैरियट्स हैं, मतलब घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, और फुट सोल्जर्स भी हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग इंडिया में अटैक नहीं करेंगे। तो अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। मगध में एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसको कहा जाता गण या संघ। गण क्या था भाई, गण था इज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट हैज मेनी मेंबर्स। गण होता था एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, और संघ होते थे छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलाकर संघ बनाया जाता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संघ में मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। तो संघ तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, और गण हो गया जहाँ पर लोग बाग एक कमेटी बनाते थे, कुछ इस टाइप का आप लगा सकते हो। तो अब जो बुद्धा और महावीरा, ये दोनों भी गण और संघ दोनों से ही बिलोंग करते थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाइजूस फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम स्पीचेस ऑफ बुद्धा। ये एक बुक का नाम है दीघा निकाया, एक ये बुद्धिस्ट बुक है जिसमें कुछ स्पीचीज़ हैं बुद्धा की। ये लिखा किसने, ये लिखा वाइजूस ने है, दीघा बुक। तो यही तक था चैप्टर हमारा 6 चैप्टर जो था किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक।
सो थैंक यू गाइस। तो वीडियो पसंद आई हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग